हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द फेट्स ऑफ थ्रोम्बस। इससे पहले मैं थ्रोम्बोसिस पे और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला फेट क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है। थ्रोम्बस एक्टिवेट करते हैं फिब्रिलेटिक सिस्टम को, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ से प्लाज्मिन रिलीज होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिन होते हैं क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं थ्रोम्बस को, जिसकी वजह से कम्प्लीटली जो थ्रोम्बस होता है वो रिजोल्यूट कर जाता है, यानी रिजल्ट इन रेजोल्यूशन। यूजुअली लिसिस इज कंप्लीट इन स्मॉल वेसल्स वेनस थ्रोम्बाई के अंदर, वाइल द लार्ज थ्रोम्बाई मे नॉट डिजोल्व। ये जो लिसिस होती है, अगर स्मॉल वेनस थ्रोम्बाई होते हैं वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि लार्ज थ्रोम्बाई वो डिजोल्व नहीं हो पाते। फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो है कैन बी एक्सिन्यूटेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोलिटिक सब्सटेंस, जैसे कि यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज व्हेन द फिब्रिन इज इन द मोनोमेरिक फॉर्म। ये फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो है इसको आप एसेंचुएटेड भी कर सकते हैं, किसके जरिए? बाय द थ्रोम्बोलिटिक सिस्टम से सब्सटेंस के जरिए, जैसे कि यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज के अंदर जब फिब्रिन जो होता है मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो इसका फेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हमारा थ्रोम्बस रिमूव नहीं होता तो वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वहाँ फेगोसाइट सेल आते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, वो अपेयर करते हैं और बिगिन क्या करते हैं, फेगोसाइट करना शुरू करते हैं फिब्रिन को और सेल डेब्रिस को। प्रोटीलिटिक एंजाइम निकलते हैं फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियल सेल, जो डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं कोगुलम को, और क्या करते हैं, कैपिलरीज ग्रो होना शुरू हो जाती हैं थ्रोम्बस के अंदर फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स अटैचमेंट, और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं स्टार्ट करना शुरू करते हैं इन्वेट करना थ्रोम्बस को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये फाइब्रोवेस्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं वो बन जाते हैं और सब्सिक्वेंटली क्या होता है, वो डेंस हो जाते हैं एंड लेस वेस्कुलर हो जाते हैं एंड इट इज़ कवर्ड ओवर बाय द एंडोथेलियल सरफेस। जो जो थ्रोम्बस होगा इसके अंदर वो एक्सक्लूड हो जाता है फ्रॉम द वेस्कुलर ल्यूमन और वो बन जाता है एक पार्ट ऑफ ए वेसल वॉल। जो न्यू वेस्कुलर चैनल होता है इन इट में पार्ट ऑफ वेसल वॉल एंड में क्या करता है, वो एबल होता है रीस्टैब्लिश करने के लिए ब्लड फ्लो को, जिसे बोलते हैं हम रीकैनलाइजेशन। जो यानी जो नया वेस्कुलर चैनल बना तो वो एक नया ब्लड फ्लो स्टैब्लिश करेगा, इसे ही बोलेंगे आप रीकैनलाइजेशन। आपने याद रखना है कि रीकैनलाइजेशन क्या होता है। जो फाइब्रोज थ्रोम्बस होते हैं वो अंडरगो जाते हैं हेलेनाइजेशन होता है इसके अंदर, कैल्सिफिकेशन, जैसे कि फिलोबोलाइथिस होती है इन द पेल्विक वेन के अंदर। नेक्स्ट जो उसका फेट होता है वो होता है प्रोपोगेशन। द थ्रोम्बस में इनलार्ज इन साइज। इसमें क्या होता है, कभी कभी थ्रोम्बस जो होता है साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्यों? ड्यू टू द मोर एंड मोर डिपोजिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोइंग ब्लड, क्योंकि बार बार डिपोजिशन हो रहा है वहाँ पे फ्लोइंग ब्लड्स के इसमें के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। तो इस तरीके से क्या होता है, इट अल्टीमेटली कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट वेजल्स। उसकी वजह से क्या होगा कि जब उसका साइज बढ़ता चला जाएगा तो अल्टीमेटली कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेजल्स का। नेक्स्ट जो उसका फेट होता है वो होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। द thrombi in the early stage and infected thrombi are quite friable and may get detached from the vessel wall। अर्ली स्टेज में और इन्फेक्टेड थ्रोम्बाई जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द वेसल वॉल और ये रिलीज हो जाते हैं कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। किस तरीके से, एक एम्बोलाई के फॉर्म में, जो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं एट द साइड ऑफ देयर लॉजमेंट, यानी जहाँ वो जाके लॉज करेंगे वहाँ पे कुछ अलग से हमें इल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसे बोलते हैं हम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोडिस्पोज करते हैं थ्रोम्बोसिस, यानी जिनकी वजह से अगर ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो थ्रोम्बोसिस होनी होनी है। यानी प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कुछ प्राइमरी फैक्टर हैं जो कि जेनेटिक हैं, कुछ सेकेंडरी हैं जो कि एक्वायर्ड हैं। प्राइमरी फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि एंटी थ्रोम्बन की डेफिशिएंसी हो, या फिर प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी हो, या फिर फिब्रिनोलिसिस के अंदर डिफेक्ट हो, या फिर म्यूटेशन हो जाए फैक्टर 5 का। सेकेंडरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कुछ उसमें रिस्क फैक्टर हैं और कुछ जो हैं क्लिनिकल कंडीशन है जो कि प्रोडिस्पोज करती हैं द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। जैसे कि सिस फैक्टर में एडवांस एज है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, इमोबिलाइजेशन है, ओरल कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल है, सिगरेट स्मोकिंग है, कोई टिश्यू ट्रॉमा है जैसे कि फ्रैक्चर्स है, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, बर्न है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है। कुछ क्लिनिकल कंडीशन होती हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, अगर जैसे कि हार्ट डिजीज़ में मायोकार्डल इन्फार्क्शन, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर है, रिमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस है, या कार्डियोमायोपैथी है, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, या फिर एन्यूरिज्म हो रही है एओर्टा की या अदर वेजल्स की, या लेग वेन्स में वेरिकोसिटीज़ हो रही है,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर डिसेमिनेटेड कैंसर है, या लेट प्रेगनेंसी है, या प्यूर्यूरियम है, तो ये सारे क्लिनिकल कंडीशन है जो कि प्रोडिस्पोज करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो क्लिनिकल इफेक्ट क्या होते हैं थ्रोम्बोसिस के? क्लिनिकल इफेक्ट जो होते हैं डिपेंड करते हैं उन साइट पे जहाँ पे थ्रोम्बाई जाके हमारा लॉन्च कर रहा है, उसका क्या रैपिडिटी क्या है फॉर्मेशन की, या नेचर क्या है थ्रोम्बाई का, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे कार्डियक थ्रोम्बाई होते हैं, ये लार्ज थ्रोम्बाई होते हैं इन द हार्ट, जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं या फिर वो कॉज करते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ऑफ द टू द वाइटल ऑर्गन। अगर आर्टेरियल थ्रोम्बाई हैं तो ये इस्चेमिक नेक्रोसिस करते हैं ऑफ डेप्राइव पार्ट की, जो एरिया वहाँ जाके इन्होंने ब्लॉक किया है उसका वहाँ पे इस्चेमिक नेक्रोसिस होते हैं। अल्टीमेटली वहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, सडन डेथ होती है फॉकर फॉलोइंग द थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रही है तो उसके रिजल्ट में सडन डेथ होती है। वेनस थ्रोम्बाई जिसे फिलोबोथ्रोम्बोसिस बोलते हैं, दीज में कॉज द वेरियस इफेक्ट। वेनस थ्रोम्बाई की वजह से अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाती है या एडिमा हो जाता है, पुअर वुंड हीलिंग हो सकती है, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं, पेनफुल थ्रोम्बोज्ड वेन हो सकती है जिसे थ्रोम्बोफिलिबाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा पेन वाइट लेग बनते हैं। पेन वाइट लाइट मतलब प्लेग्मेसिया एल्बा डोलेंस बोलते हैं, किस वजह से? ड्यू टू द इलियोफ्यूमोरल वेनस थ्रोम्बोसिस इन द पोस्टपार्टम केसेस के अंदर होता है, या फिर थ्रोम्बोफिलिबाइटिस माइग्रेन्स हो सकता है इन कैंसर के अंदर। कैपिलरी थ्रोम्बाई की वजह से क्या होता है? ये माइक्रो थ्रोम्बाई होते हैं माइक्रो सर्कुलेशन में, जिनकी वजह से क्या हो सकता है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होता है। तो आज हमने आपसे बात की कि व्हाट आर द फेट्स ऑफ थ्रोम्बस। थ्रोम्बस के फेट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ROPT रॉट। रॉट मतलब रेजोल्यूशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रोपोगेशन एंड T फॉर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। फैक्टर्स बताए क्या क्या प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसमें मैंने दो बताए, जैसे कि कुछ प्राइमरी यानी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी यानी एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं, और क्लिनिकल इफेक्ट्स बताए। अगर मेरा ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।